बाहर से कोई सऊदी से नहीं आए थे वो कि सऊदी अरब से आके यहाँ पे आके उन्होंने आक्रमण कर लिया। वो यही कहते भारत के। मुगलों के विरोध में कौन था यहाँ पे? अगर विरोध में होता तो वो 800 साल हुकूमत नहीं करते यहाँ पे, और फिर अकबर को महान नहीं पढ़ते हम लोग। में छल किया गया जिस वजह से वो पकड़े गए और ऐसी तरीके से उनको दबाया गया। ये अपना लड़ाई का ना, सबकी अपनी एक पॉलिसी होती है। कोई धोखे से मारता है, कोई कह के ही नहीं मारता कि जी मैं आपको अभी गोली मारने वाला हूँ। कोई धोखे से बुला के हिसाब से औरंगजेब अच्छे इंसान? हाँ बिल्कुल अच्छे इंसान थे, बुराई क्या है उसमें। राजा के दिमाग में वही वाला गोबर भरा हुआ है जो ये लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं ना मूवी के माध्यम से, और तमाम वो उनके दिमाग में वही गोबर भरा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भारत देश के लिए क्या कुछ उन्होंने किया औरंगजेब ने भारत देश के लिए? भारत देश के लिए ये अपनी चॉइस होती है। सबसे पौराणिक धर्म तो सनातन है। नहीं, ऐसे कहा है? क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कौन सा है? सबसे पुराना धर्म अगर आप मेरे से पूछेंगे और आप इस बात को दुनिया के इतिहास को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम सबसे पुराना धर्म। आप शिक्षक मतलब किसी गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर मदरसे में? नहीं, प्राइवेट में है, हम अपना स्कूल है जी। स्कूल में या मदरसे? स्कूल में। अमजद खालिद भाई अभी लगातार ट्रेंडिंग में चल रही है एक मूवी जिसका नाम है छावा, और छावा का मतलब होता है शेर का बच्चा। तो जैसे मुग़ल सल्तनत और छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के उनके बीच में जो युद्ध हुआ था मुग़लों के, उसके बारे में उसमें बताया गया है। एक्चुअल में है क्या कि इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो धर्म को लेकर राजनीति चल रही है, जबकि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए बीच में। ये सरासर गलत है। जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं कि मुग़लों के ये शिवाजी महाराज के बीच में जो युद्ध हुआ, वो युद्ध धार्मिक युद्ध नहीं था, उसको धार्मिक युद्ध नहीं कहते, वो राजनीतिक युद्ध था। अभी भी हम देखते हैं तमाम पार्टियां होती हैं, अपनी अपनी सबकी पॉलिसी हैं। बीजेपी की अपनी अलग पॉलिसी है, समाजवादी की अलग है। इसका मतलब अगर समाजवादी मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठा रही है, ऐसा नहीं है कि मुलायम सिंह यादव मुसलमान हो गए, इफ्तार पार्टी में चले गए, टोपी लगाने से मुसलमान नहीं हो गए वो। ऐसी बहुत सी पार्टियाँ हैं। तो एक ये बिल्कुल बनाया जा रहा है नैरेटिव कि भाई किसी ने इफ्तार पार्टी में चले गए, मानो ये मुसलमान ही हो गया, ये सनातन विरोधी हो गया। सनातन विरोधी कैसे हो जाएगा? मैं अगर राजनीति में हूँ और मैं किसी मंदिर जाऊँ तो मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा? मैं इस्लाम में तो रहूँगा, मेरा मज़हब है, मैं मन से मुसलमान हूँ। यहाँ खड़े होने से हिंदू मुसलमान तय नहीं कर सकते आप मेरा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इतिहास इसमें दिखाया गया है, तो जो इतिहास अभी तक छुपाया जा रहा था उसको जो है मूवी के माध्यम से लाया गया है। अब जो इतिहास की बात हो रही है कि हाँ भाई ये इतिहास है, तो इसमें जिस तरीके से मुग़लों के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज पर अत्याचार किए गए, वो उनके आपस का युद्ध था, तो लेकिन इसको पूरी की पूरी तरीके से जो पेश किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? अभी मैंने एक्चुअल में मूवी देखी नहीं है, देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कितना सच और कितना झूठ है। थोड़ा बहुत हिस्ट्री मैंने भी पढ़ी है और एक शिक्षक हूँ, उस नाते से भी मुझे थोड़ा बहुत। शिक्षक है? हाँ जी हाँ, तो इस नाते से मुझे भी कुछ पता है। शिवाजी महाराज की सेना में उनके सेनापति लोग और उनके जो खास मिनिस्टर वगैरह लोग थे तो मुस्लिम थे, तो ये हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं। मुग़ल थे, उधर मुग़ल की सेना में गैर मुस्लिम भी सेनापति वगैरह हुए हैं। अच्छा, मुग़लों से आप शिक्षक हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, मुग़लों का भारत के मुस्लिमों से कोई संबंध नहीं? मुसलमानों का क्या संबंध है? और अगर संबंध अगर आप देखा जाए तो ये अखंड भारत है। वो मुग़ल कोई बाहर के थोड़ी थे, वो भी भारत के थे। बाहर से आए थे? बाहर से कहाँ से आए थे? अफ़गानिस्तान तो यहीं का तो हिस्सा है भारत का। अफ़गानिस्तान भारत से अलग कब है? तो बाहर से कहाँ से आए गए? अफ़गानिस्तान के थे, एक क्षेत्र था भारत, अखंड भारत का। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब आप कहने लगे जी फला आए थे और वो पाकिस्तान से आए थे, जब पाकिस्तान तो कह रहे हैं आक्रांत आए थे, बाहर से आए थे, यहाँ पर जुल्म किया, मुस्लिमों पर जुल्म। बाहर से कोई सऊदी से नहीं आए थे वो कि सऊदी अरब से आके यहाँ पे आके उन्होंने आक्रमण कर लिया। वो यही कहते भारत के। अभी भी हमारे बीच आपस में अलग अलग राज्यों में, और उस वक्त की जो सरकारें थी, जब मैं जितना भी मैंने पढ़ा है, उस वक्त की सरकारें ये थी कि स्टेट वाइज थी ये, और अलग अलग स्टेट में कहीं पे नवाब थे, नवाबों की सल्तनत थी, कहीं पे शहनशाह थे जो मुस्लिम बादशाह थे, कहीं हिंदू राजा महाराजा थे। वो आपस में उनके युद्ध थे, न वो धार्मिक थे। और पहले का जो अब पॉलिटिक्स जो है अभी यहाँ पे वोटिंग के थ्रू होती है, जमहूरियत है। और उससे पहले क्या होता था कि जिसमें जितनी ताकत होती थी वो दूसरी रियासत पर आक्रमण करता था, और करने के बाद में वहाँ पे क्या करता था, अपनी हुकूमत कायम कर लेता था। जो शिवाजी महाराज की या मुग़लों की जो आपस की लड़ाई है वो ये वाली लड़ाई थी कि अपना उनको छत्रपति शिवाजी था।
उनको अपना जो सर्किल बढ़ाना था हुकूमत का, बस वो बढ़ाने की लड़ाई थी, उसके अलावा कुछ नहीं था। और मूवी देखने के बाद में पता चलेगा कि उसमें क्या सत्य छुपाया गया, कि क्या नैरेटिव। आप मानते हैं कि मुगलों का संबंध यहाँ से है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बाहर से कोई नहीं आया यहाँ, बाहर से कौन आया और बाहर से आके कौन कर लेगा? अंग्रेज आए नहीं थे बाहर से? अंग्रेज़ आए थे, अंग्रेज़ों की एक अपनी अलग पॉलिसी थी और हम लोग उसके चक्कर में बेवकूफ़ हो गए। इसीलिए ही अब इस चीज़ को आप जो कह रहे हो ना, उसी चीज़ का फ़र्क आप खुद समझ लिए। मुग़लों के विरोध में कौन था यहाँ पे? अगर विरोध में होता तो वो 800 साल हुकूमत नहीं करते यहाँ पे। और फिर अकबर को महान नहीं पढ़ते हम लोग, ना अकबर को महान कहते। गलत और सही। औरंगजेब ने क्या महान कार्य किए हैं? औरंगज़ेब का सबसे महान कार्य ये था कि उन्होंने जो सरकारी फ़ंड था उसको अपने ऊपर खर्च करना सबसे पहले हराम कर लिया था, कि मैं इसमें से कोई पैसा खर्च नहीं करूँगा। सरकारी फंड कहाँ होता था? सरकारी फ़ंड होता था, राजा महाराजा और नवाब थे, उनका सबका वजीफ़ा होता था, सबका एक वजीफ़ा होता था। हुकूमत के फ़ंड से उनको फैसिलिटी मिलती थी। आज भी कल्चर है ये वाला, प्रधानमंत्री को, जो मिनिस्टर होते हैं सबको मिलते हैं। उनको मिलता था, वो नहीं लेते थे, जो उनका हक भी था उसको नहीं लेते थे। संविधान थोड़ा उनका उस वक्त तो था, उनका अपना जो भी मुग़लों का था, और उनका एक प्रोटोकॉल था कि एक राजा का प्रोटोकॉल ये है, उसको गवर्नमेंट के फ़ंड से ये सब कुछ मिलेगा और ये सुविधाएं मिलेंगी। वो नहीं लेते थे उसको। वो टोपी बुना करते थे, कलाम पाक लिखा करते थे और उसी से अपना खर्चा वो टोपियाँ बेच के। अत्याचार संभाजी महाराज पर किए, आंखें फोड़ देना, जीभ को काट देना और तमाम नाखूनों को उखेड़ देना, जैसे मूवी में दिखाया गया है। मूवी में तो बहुत सी चीज़ें देखने के बाद पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। बाकी जब जंग होती है तो जंग में एक दूसरे को ना सीने से नहीं लगाया जाता, उसमें एक दूसरे के खिलाफ ना हथियार ही उठाया जाता है। कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज जो हैं उन्होंने ऐलान कर लड़े, लेकिन उनको पकड़ा गया और एक उनके साथ में छल किया गया, जिस वजह से वो पकड़े गए और ऐसी तरीके से उनको दबाया गया। ये अपना लड़ाई का ना सबकी अपनी एक पॉलिसी होती है। कोई धोखे से मारता है, कोई कह के ही नहीं मारता कि जी मैं आपको अभी गोली मारने वाला हूँ। कोई धोखे से बुलाता मारता। आज भी छोटी मोटी लड़ाइयों में भी देखा जा सकता। अच्छा, टी राजा कह रहे हैं कि भाई ये जो मज़ार है जो औरंगजेब की, इसको हटा देना चाहिए यहाँ से और वो मकबरे को हटा देना चाहिए। टी राजा के दिमाग में वही वाला गोबर भरा हुआ है जो ये लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं ना मूवी के माध्यम से, और तमाम वो उनके दिमाग में वही गोबर भरा हुआ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। औरंगजेब के मज़ार से उनको क्या हासिल हो जाएगा बताइए? मज़ार हटने से उनको कौन सी शांति मिलने वाली है? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं कि ये भारत देश के लिए क्या कुछ उन्होंने किया औरंगजेब ने भारत देश के लिए? भारत देश के लिए आप ये समझ लिए कि अगर औरंगज़ेब उस टाइम सत्ता में ना आते तो अंग्रेज़ अब से बहुत पहले हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर चुके होते। औरंगज़ेब से पहले ही अंग्रेज़ आ गए थे। सलीम जहांगीर के टाइम पे अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आ गए थे। और उनके बाद जब ये आपके औरंगज़ेब आए तो औरंगज़ेब ने आने के बाद में अपनी पॉलिसी थी। वो अलग बात है कि वो एक धार्मिक आदमी थे, मजहबी हैं। अब हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं, धार्मिक का कौन मना करता है उनको भगवा पहनने के लिए? कोई मना कर रहा है उनसे कि भाई आप मत पहनिए, आप धार्मिक करिए, लेकिन सरकारी कार्य धार्मिक उससे अलग होनी चाहिए। आपकी आस्था अपनी जगह है, सरकारी काम के हिसाब से औरंगजेब अच्छे इंसान? हाँ बिल्कुल अच्छे इंसान थे। बुराई क्या है उसमें? किसी का मजहबी होना, अगर मैं टोपी पहन के राजनीति करूँ तो उसमें बुराई क्या है? या आप ये कहेंगे कि फिर छत्रपति संभाजी महाराज को ये क्यों कहते थे कि तुम मजहब बदल लो, तुम मेरे धर्म में आ जाओ? सब मजहब की अपनी एक पॉलिसी होती है। हिंदू धर्म भी अपना आपे को कहता है, हर कोई अपना सर्कल बढ़ाना चाहता है। क्रिश्चियन भी अपने पब्लिसिटी करते। धर्म तो सनातन धर्म है, पौराणिक धर्म है। हिंदू धर्म में लोग शामिल कभी दूसरे धर्म से नहीं हुए होते हैं। लोग आज भी कोशिश करते हैं कि भाई आप हमारे धर्म में आइए, सनातन धर्म अच्छा है, ये अपनी चॉइस होती है। सबसे पौराणिक धर्म तो सनातन नहीं, ऐसे कहा है? क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और कौन सा है? सबसे पुराना धर्म अगर आप मेरे से पूछेंगे और आप इस बात को दुनिया के इतिहास को जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस्लाम सबसे पुराना धर्म है। तो 1400 साल पहले आया? 1400 साल पहले इस्लाम नहीं है। 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद आए थे इस दुनिया में। इस्लाम 1400 साल पुराना नहीं हुआ। इस्लाम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ठीक है। और हम सब लोग आपस में एक दूसरे को आदमी बोलते हैं। आदमी इसलिए बोलते हैं जो आदम की औलाद है वो कौन है? आदमी है। और इसी तरीके से ये एक लैंग्वेज है उर्दू। आप जब मनुष्य पे आते हैं तो मनु सबसे पहले यहाँ पे धरती पे एक इंसान थे, और जो उनसे पैदा हुए उनकी जो नस्ल चली उसको मनुष्य कहा जाता है। आप शिक्षक मतलब किसी गवर्नमेंट टीचर हैं या फिर मदरसे में? नहीं, प्राइवेट में है, हम अपना स्कूल है जी। स्कूल में या मदरसे? स्कूल में। अच्छा। हाँ जी, हाँ। तो पढ़ाई कहाँ से की? पढ़ाई मैंने अभी भी मैं बीएड कर रहा हूँ यहाँ पे। आपको मेरठ रोड पे HLM कॉलेज है, वहाँ से मैं बीएड कर रहा हूँ। बाकी मैंने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है अब से पहले से। हाँ। बाकी मजहबी तालीम भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ्ज़ वगैरह की, आलिमियत भी की है। और मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंसान ना, मज़हब अपनी जगह है, दुनिया
असबाब की जगह है, यहाँ पे जो भी असबाब इख्तियार करता है वो होता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं बुरा काम करके भी जन्नत में चला जाऊँगा। और जो जो अच्छा काम करेगा, आप सुबह सवेरे उठेंगे, वॉकिंग पे आप जाएंगे, आप मेहनत करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेस होंगे आप बिज़नेस में। मेरा खाली मुसलमान होने से मैं सक्सेस बिजनेस में नहीं। औरंगजेब ने जिस तरीके से जो भी युद्ध लड़े, आप कहते हैं कि उनकी जो अपनी वो थी कि किस तरीके से वो युद्ध लड़ रहे हैं, तो मतलब जिस तरीके से उन्होंने लड़ा युद्ध और ये इस तरीके से अत्याचार किए, तो क्या मतलब जन्नत मिलनी चाहिए उनको? नहीं, अगर उनके अच्छे कार्य हैं और वो जंग उनकी किस लिए थी, ऐसे तो महाभारत भी हुई है। और जबकि हिंदू मज़हब तो ये कहता है कि नहीं, हथियार नहीं उठा सकते हम, लेकिन एक परिस्थिति ऐसी आती है कि इंसान को हथियार उठाना पड़ता है, उसमें धर्म की रक्षा। कौन कहता है? हिंदू क्यों कहते हैं कि हथियार नहीं उठा सकते? उठा सकते हैं, क्षत्रिय उठा सकते, किस लिए उठा सकते हैं? इस्लाम अपनी आत्मरक्षा। उस वक्त की परिस्थितियाँ क्या होंगी उनको पता होगा किस लिए हथियार उठाए थे। और ये जो युद्ध था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का, और ये जो आप कहना चाह रहे हो, इसका मतलब तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से था। और राजनीति का उस वक्त जो एक तरीका था काम करने को, वो ये था कि दूसरे उस पर आक्रमण करते थे। अब कह रहे हैं वो आक्रमणकारी हो गए। आपस में हिंदू राजा के बीच युद्ध नहीं हुआ कभी, उसको क्या कहेंगे? मुसलमान नवाबों के और बादशाहों के बीच भी युद्ध हुआ है, उसको क्या कहेंगे आप? वो औरंगजेब आपके हिसाब से अच्छा? हाँ बिल्कुल अच्छे आदमी थे। किसी को हिसाब से कैसे थे भाई साहब? मुझे अच्छा, आप नहीं बोलेंगे? आप बोलेंगे मैम? आप बोलेंगे? अच्छा चलिए, आप बोलेंगे मैम? बोलेंगे किसके बारे में? ये जो छावा मूवी आई है, इसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। जैसे भाई साहब ने, वैसे हम मूवियों के बारे में नहीं जानते। नहीं जानते, देखते नहीं हम, कोई भी मूवी नहीं देखते? मूवी ही नहीं देखते। पठान वगैरह कोई नहीं देखते? देखिए नहीं, मूवी ही नहीं देखते हम। आप भी नहीं देखते मूवी? मैं भी नहीं देखता। बाकी इतनी क्या नॉलेज वगैरह आ जाए किसी चीज़ के बारे में, कोई आता है आर्टिकल वगैरह, या आप जैसे भाइयों का जो पत्रकार हैं वो उस पर जो डिबेट वगैरह होती है वो लोग हम देखते हैं, तो उन्हें कोई दिलचस्पी मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं देखते? ये देखती है। इन्हें तो पूरी फिल्म देखती है। अच्छा, देखते हैं? अच्छा अच्छा, आप भी नहीं देखती मैम? नहीं। चलिए, तो देखिए हम लगातार मूवी का रिव्यू आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि दोनों पक्षों से बात करनी होती है, यहाँ पर मुस्लिम समाज के कुछ लोग हमें मिले, इनसे हमने बातचीत करी और जानने की कोशिश की कि आखिरकार ये छावा मूवी को कैसे देखते हैं, और जो इतिहास की बात इन्होंने की उस पर ये क्या कहते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इन भाई साहब की राय कैसी लगी आपको। लगातार जुड़े रहिएगा न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।